पंचायत के पार्ट 1 में हमने आपको जो दिखाया कि सड़कों की स्थिति क्या है, कुछ लोगों की आपकी ग्राउंड रिपोर्ट बताइए, आपको बताया कि कहाँ कितना जो है विकास यहाँ पर हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपने देखा। और इसके अलावा हमने आपको पूरे वासुदेवपुर पंचायत की आपको हमने पूरी जमीनी हकीकत बताई है। इसके अलावा हमने जो है आपको मैं बताऊं कि भावी मुखिया प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद यादव है, उनसे भी आपको मिलवाया, उनकी शिक्षा के बारे में बताया, उनके परिवार के बारे में बताया और उनके नजरिए से बताया कि गांव में विकास क्यों नहीं पहुंचा है और क्या समस्याएं गांव की है। इसके अलावा मैं बताऊं कि अभी जो यहाँ के निवर्तमान जो मुखिया हैं वो आपको मैं बताऊं उनका नाम जो है आपको बताता हूं रजीलाल यादव है और यहाँ के लोग इनसे काफी नाराज हैं। हम चाहेंगे कि उनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो गांव के लोग उनसे क्यों नाराज हैं। तो रजीलाल यादव तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही है और ये वीडियो को देख रहे हैं तो हम जरूर चाहेंगे उनसे बात करें कि आखिर इस पूरे पंचायत में विकास की रफ्तार क्यों धीमी पड़ गई और क्यों लोग नाराज है। लेकिन हम बात को आगे बढ़ाते हैं और पार्ट 2 में आपको वासुदेवपुर पंचायत का ये अरनामा गांव है, ये रामपुर गांव है, वार्ड नंबर 7 है ये जी, वार्ड नंबर 7 है। यहाँ से वार्ड नंबर 7 जो है यहाँ रोड से किनारे से स्टार्ट होता है। ये समाज का लोग जो है अपने मिलजुल कर जो है रोड बनाया है, इसे समाज का लोग जो है चलता है। अपने पैसे बदौलत जो भी धन दौलत खर्चा करके रोड बनाया है और जो भी आज तक देश आजाद हुआ अभी तक एक भी रुपया का जो भी प्रतिनिधि जीते हुए एक भी पैसा नहीं लगाया, पैसा नहीं लगा। आपको मैं बताऊं कि इस वक्त चूंकि हम चलते चलते थोड़े से थक गए हैं, धूप भी ज्यादा है, आपको बताऊं उमस भी ज्यादा है, यहाँ हम पानी पीने के लिए रुक गए। आप ये देखिए कि इसे दलान कहते हैं। आप ये देख सकते हैं कि जब गांव को लोग जानते हैं वहां पर इस तरह के दलान बने होते हैं और यहाँ पर लोग जो है जब अपने काम से फ्री होते हैं, जब काम से थोड़े से फुर्सत में होते हैं तो बैठ करके जो है वो अपनी सामाजिक समस्याओं को लेकर के राजनीतिक चर्चाएं करते हैं, अपने तमाम दुख सुख की जो है वो यहाँ पे बातें करते हैं। जब हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो आप ये देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं कुछ लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर हैं। आप ये देखिए कि तमाम लोग इस पंचायत के यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम लोग जो है अपने इस गांव की समस्याओं को बताना चाहते हैं। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार यादव। मनोज कुमार यादव जी सर। तो आप रामपुर पंचायत के गांव के ही आप? रामपुर ही गांव का है। अच्छा, वासुदेवपुर पंचायत पर। तो पंचायत चुनाव होने वाला है, आपको मालूम है जी? क्या है इस बार का मूड? इस बार का मूड है जो इससे पहले है बिंदेश्वर मुखिया बने थे, वो भी 5 साल रह चुके हैं, लेकिन इस पंचायत में कुछ नहीं किया। जो किया सो अपने लिए किया है। इसके बाद जोगेंद्र साहब हुआ, वो भी 5 साल चाहे दारू में उड़ाया, चाहे घर में उड़ाया, चाहे जो किया, कुछ नहीं किया। इसके बाद रजीलाल यादव हुआ, विमला देवी हुआ। विमला देवी भी कुछ सोलर जो अपना अपना आदमी था उसको दिया, रोड पर नहीं घर में लगाने के लिए दिया था। यहाँ रोड पर कोई नहीं लगाया, जो रास्ता है उस पर कोई नहीं लगाया। इसके बाद जो है सो जोगिंदर साहब मुखिया हुआ। जोगिंदर साहब मुखिया हुआ, वो भी 5 साल में खुद अपना गांव में नहीं कर सके तो दूसरा गांव में क्या करेगा। ये पूरे पंचायत जो है ना ऐसा कैसा ही रह गया। जो आया काजू किशमिश लिट्टी खा के गया। MP MLA भी हाँ रोड बना देंगे, स्कूटरी इंजीनियर आ रहा है, ये करेगा वो करेगा, कुछ नहीं किया। ऐसे कैसे धड़ा ही रह गया। लोग जो अपने पैसा खर्च करके गांव में राबिश, जो भट्टे पर राबिश होता है, वो पूरा बरसात में गिरा कर तब चलने लायक थोड़ा बनाया है। अभी भी गाड़ी नहीं चलेगा। तो ये जो है आप ये समझिए कि आज़ादी के 72 साल के बावजूद भी वासुदेवपुर पंचायत के जो अलग अलग गांव है, अभी रामपुर गांव में है, इससे पहले हमने आपको पहले एपिसोड में अरनामा के भी आपको कुछ समस्याओं को दिखाया है। कुछ और भी लोग हैं जो हैं, मुझे लगता है कि शायद ये आज़ादी के समय की बातें कहेंगे और कुछ बात वो कहना चाहते हैं। तो सारी बात आप लोग सुनिए लिए, लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य है जो शहीद हो करके लोगों ने हिंदुस्तान का आज़ाद किया, लेकिन आज तक 75 साल के बाद आज़ादी का स्वरूप नहीं है, न इसके बारे में कहीं कुछ नामो निशान है। इसीलिए अंग्रेज के राज में भी ऐसा नहीं हुआ जिस तरह से अभी पैसा का लूटने का काम किया है। यहाँ सिंगराही पोखरा, मनरेगा से सिंगराही पोखरा, रामपुर कचहरी पोखरा, गरफटी पोखरा, बढ़ी पोखरा, धरही पोखरा, अंधेरी पोखरा, एक भी पोखरा पर काम नहीं किया गया है। एक नया पैसा का, एक भी मिट्टी का काम नहीं हुआ है, कहीं नहीं, किसी भी पोखरा में नहीं, लेकिन पैसा उठ गया है। एक भी मोहल्ला, एक भी गली, एक भी मेन रोड आप आ रहा है, बिशनपुर से आ रहे हैं और अंधार बन जाइएगा, जो पंचायत का सार है और रीढ़ है,
वो अभी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं आपके सामने में। चलिए आगे देखिए, और उसका बद से बद सूरत है और कहीं भी कोई काम का निशान नहीं है, सिर्फ लूट करने का काम हुआ है। देखिए जो बात इन्होंने की है कि ये कहते हैं कि इससे अच्छा तो क्या अंग्रेज का शासनकाल था, कम से कम जो लूट भी करते थे तो कम से कम वो काम भी करते थे। तो कम से कम इस बात का अफसोस तो नहीं है कि आजादी के बाद हम कहने को आजाद हो गए, लोगों ने हमारे जो लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी ने खून पसीने बहाए कि इस देश को जो है फिर से जो है वो सोने की चिड़िया बनाएंगे, गांव गांव में जो है वो राम राज आएगा। राम राज का मतलब ये होता है कि वहां पे विकास की गंगा बहेगी, इसे धर्म से मत जोड़िएगा। लेकिन आप ये समझिए कि आजादी के बाद भी जो है हालात नहीं बदले हैं। जिन्होंने गांधी के सब किताबों को पढ़कर जो बड़े हुए हैं, उस गांधी के देश में क्या हो रहा है वो आप देखिए। कि आपको बताऊं कि गांधी जो है, महात्मा गांधी हमेशा ग्राम पर स्वराज की बात करते थे। उस ग्राम में कहां स्वराज है उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामकिशन शाह। रामकिशन शाह। अच्छा, क्या कहेंगे शाह जी आप? क्या कहेंगे, मुखिया जी अभी तक जीत के गया है। कौन है मुखिया जी? रहीलाल यादव। अच्छा। लेकिन आज तक ये गांव के की पूरा पंचायत में कभी पैर भी नहीं दिया है। ये हालत कर दिया है, लूटने का काम किया है, टोटल खा पी को बराबर के बराबर कर अच्छा, दिया है। आप लोग वोट देते हैं, ठीक है, मुखिया जी खा पी के बैठ गए, कभी मुखिया जी को आपने घेरा, कभी टोका कि आप काम क्यों नहीं करते? एक दिन हम रोका भी, देखिए मुखिया जी रोड का हालत देखिए, कभी कोई चल नहीं पाते हैं, यानी कि बुरा हाल से बुरा हाल है। हाँ हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। एक दिन बोला कि हमरा रामपुर वाला तो कोई वोटे नहीं दिया, हम क्या करेंगे रामपुर में। तो हम कहे ठीक है मुखिया जी, रामपुर वाला आपको वोट नहीं दिया तो बटनबारी में आप क्या किए, यानी बिशनपुर में क्या किए, अरनामा में क्या किए, चनीपुर में क्या किए, सब तो लूट करके आप जेल में भर लिए हैं। अरे रामपुर वाला आपको वोट नहीं दिया है तो और तो गांव वाला सब वोट नहीं दिया, इसके मतलब आप लूट करके आप वोट ले लिए, ऐसा गुंडागर्दी आपसे मुखिया बन गए। अच्छा, तो मुखिया जी कौन से गांव के हैं? धर्मपुर खाप के हैं। अच्छा, मुखिया जी के ससुराल है इसी गांव में 7 नंबर वार्ड में। अच्छा, माने जो मुखिया जी है ससुराल है इस गांव में। अच्छा, जो रजीलाल यादव जी है, यही घर हुआ, यही घर। वहाँ वर्क नहीं किया। अच्छा, ये रामपुर में उनका ससुराल है। हम लोग जो है जलनल के मामले में जो गए थे, वीडियो तक के पास गए थे, वहाँ पर जो है वीडियो साहब ने हम लोग 25 आदमी से गए खुटौना ब्लॉक। वो वीडियो हम लोगों को कहता है अरे हम लोग 7 नंबर वार्ड के आदमी से हम लोग बात नहीं करना चाहते हैं। वीडियो साहब का वीडियो का क्या नाम है? वीडियो साहब का वीडियो का नाम सुशील, ऐसे नाम है सुशील कुमार। वो कह रहा है कि मैं 52 बीघा खेत जोता हूँ, स्थान चयनित हो गया, सारे कुछ हो गया, 3 बार इंक्वायरी हो गया, अभी तक पैसा खाता में पड़ा ही रह गया है। और वो बिस्लेरी वाटर जो है वो अपने केबिन में बैठकर पी रहा है। और वो जो है कहने का मतलब हम लोग हेरी फेरी दे रहा है। इस गांव में भी वीडियो है, इस गांव में भी 4 छोटे डॉक्टर है। लेकिन समझ जाइए जो वो वीडियो के पास गए हम लोग जो कहने का मतलब अपना अधिकार मांगने के लिए, वो हम लोग को अधिकार को ही हनन कर दिया। कहा उस गांव में नहीं लगाएंगे, उस गांव में हम लोग नहीं लगा सकते। वैसे ही ये भगवान के नाम पर रामपुर बस्ती है। अच्छा, भगवान के नाम पे रामपुर बस्ती नाम है। जो भी आदमी इससे घृणा करता है उसको वैसे ही समाप्त हो जाता है वो। देखिए, तो ये अब चलते हैं यहाँ पर, चूंकि हमने कहा कि चलते चलते जो है हमने यहाँ पर ये दलान इसको कहते हैं, जो लोग नहीं जानते, दलान जो होता है गांव में एक ऐसी जगह होती है, बड़ी सी जगह होती है जहाँ पे लोग बैठते हैं, बात करते हैं, फुर्सत के पल में तमाम बातें करते हैं। अब चलते हैं इनके साथ, गाँव का दौरा करते हैं और जन समस्या जो है यहाँ की हम आपको दिखाते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट। पंचायत बासदेवपुर पंचायत के मुखिया के आप और साले साहब के गांव में भी जो है विकास नहीं पहुंची है, मतलब कि विकास हम ढूंढ रहे हैं। क्या कहेंगे मुखिया जी के बारे में? विकास आने पर यहाँ को जो वार्ड सदस्य है वो काम आने पर क्या होता है किसी समाज का पता नहीं है इस बात को। आप कहते नहीं है आपने? अरे हम तो न चारज में है, जो चारज में है वो चारज में काहे न बैठार किया। तो अब देखिए मुखिया साहब जो है, मैं क्या कहूँ, ये तो यहाँ की जनता कह रही है। अब आपके साले साहब जो है, साले साहब भी बहुत नाराज हैं आपका, आपने काम नहीं किया है। देखिए, मुझे मत कहिएगा कि आप ये बोल रहे हैं, बल्कि यहाँ की जनता बोल रही है। तो कुछ कहना और कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, हाँ, काम होना चाहिए हमको, काम होना अच्छा काम होना चाहिए। आप बोलते नहीं, कभी चाय पे मिलते होंगे, कभी खाने पे नहीं, हमको फोन नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए। अच्छा, वो नहीं कह रहे हैं, कभी मिलते होंगे तो कहते होंगे ना कि आप काम क्यों नहीं करते हैं। लोग हमको 2 बात कहते हैं। हम जो बैठार में जाते हैं उन लोगों के हमको काम चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए मेरे। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। तो आप ये समझिए, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं। की नाम है यहाँ के? कोशिला देवी। तो की यहाँ के गांव में की दिक्कत भा रही है? बड़ दिक्कत भऽ रहल छै।
ने घर कतो नहीं अहाँ के टॉयलेट मिलल अहाँ के टॉयलेट नहीं मिलल शौचालय नहीं मिलल इंदिरा आवास मिलल अहाँ के नल जल मिलल यहाँ के नल जल भी नहीं मिलल अच्छा बच्चा सबके पोशाक उशाक मिले अरे बाप तो अब आप समझिए कि ये जो है हम कुछ भी पूछ रहे हैं सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो महिलाएं कह रही हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो अब समझिए कि ये तो जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है कि यहाँ पर जो है वो तमाम जो सरकारी योजनाओं का लाभ उनके वोटर तक पहुंचे, उन गाँव तक पहुंचे। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं तो मैं आपको मैं दिखाता हूँ। ये वार्ड नंबर 7 है, आप देख सकते हैं, और इधर आपको मैं दिखाता हूँ ये वार्ड नंबर 6 की स्थिति है। आपको मैं बताता हूँ एक तरीके से आप ये देखिए ये एक तरीके से चौराहा है, चारों तरफ से सड़क आ रही है। आप ये देखिए कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों साइड से सड़क आ रही है। एक तरीके से ये जंक्शन है, एक पॉइंट बना हुआ है। लेकिन इस पूरे सड़क के हालात क्या हैं अब आप देखिए। यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ से पैदल लोग कैसे जाएंगे, गाड़ियाँ कैसे जाएंगी, और यहाँ कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल कैसे जाएगा, और बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, इस बात का अंदाजा लगाइए। तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो जरूर इस बात को देखेंगे। यहाँ पे कुछ यहाँ के जो हैं वार्ड नंबर 7 में रहने वाले यहाँ के जो वोटर हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं। और इस रोड के बारे में यहाँ पर अब मैं देख सकता हूँ कि कुछ जो है यहाँ पे कुछ जो है वो ईंटें गिरी हुई हैं। इनके बारे में क्या कहना, क्या नाम हुआ आपका? देवनाथ मिश्र। देवनाथ मिश्र जी, क्या उम्र है आपकी? 72 वर्ष। 72 वर्ष हो गया जी हाँ। तो 72 वर्ष के बाद भी आपके घर के सामने के हालात ऐसे ही हैं? ऐसे ही कि जीवन भर जो इससे भला अच्छा था। जब ये कच्ची थी उस समय में तुरंत बरसात के 2 घंटा 4 घंटे के बाद में सुखाड़ हो जाता है। पानी अवरुद्ध हो गया। पहले फूस का घर था तो कहीं कोई पानी बहाव कर लेता था अपना, अब हो गया पक्का मकान, पानी का बहाव है नहीं। जनप्रतिनिधि को कोई ठिकाना नहीं है, कोई खबर नहीं है। जनप्रतिनिधि जब आते हैं तो साइड से अपना जंप करके कूदते फानते घड़ी घंटा के लिए एक बार जाते हैं, फिर उसके बाद में कौन आएगा। हम लोग किस तरह का अपने समस्या समाधान के लिए अपना निजी फंड से निजी पैसा दे करके अपना समस्या का समाधान करवाए, जिसमें कोई दिए 5,000 रुपया, 5 आदमी दिए 5-5 हज़ार रुपया, और सब आदमी दिया दोनों साइड का 1,000, 1,500, 2,000 तक अपनी क्षमता के मुताबिक, जिससे तुरंत ट्रैक्टर से मंगवाए ईंट भट्टी से और गिरवाए इसको, तब से कुछ राहत मिली। यहाँ जो आप खड़े हैं 6 और 7 के मध्य पॉइंट पर में, यहाँ से 50 फीट की दूरी नहीं है प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय है। ये क्या कहते हैं उसका आंगनबाड़ी का केंद्र ये बना हुआ है। यहाँ 2 मंदिर है। मंदिर 50-100 फीट की दूरी पर में महावीर जी का और क्या कहते हैं भोले बाबा का मंदिर जो है, ये 50 फीट का दूरी तय करके नहीं जा सके 2 सप्ताह तक हम लोग, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जो पानी अभी भी है, कीचड़ अभी भी है, तो इसी समस्या में है। ईश्वर की देन है जो वैसा इमरजेंसी कोई बीमार नहीं पड़ता है। अगर यदि रातों रात कोई बीमार हो गया, घर में बैठ के घर में भी उठाने वाला कोई नहीं मिलता है, क्योंकि कोरोना का मुखिया का चुनाव होने जा रहा है। हाँ, क्या तय किया है आपने, क्या सोचा है? क्या सोचेंगे? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया। जो चुनाव आने वाला है, चुनाव जो आने वाला है, तो ऐसे ही 2000 ईस्वी के बाद से नौजवान लोग कितने नया नया कुर्ता बंडी बना करके पजामा पहन के आए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा करेंगे। लेकिन क्या हुआ? प्रत्यक्षदर्शी आप लोगों के सामने है। इस बार कैसे लोग को चुनेंगे? कुछ तो तय करेंगे ना, वोट तो देंगे ही। आप वोट देंगे नहीं या नहीं देंगे? आप हम लोगों के देने से क्या, हम बहुत आपका वोट मायने रखता है। आप वोट देंगे इस बार, तो क्या आप इस बार जो मुखिया प्रत्याशी होंगे तो क्या देखेंगे? ईमानदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, बेदाग होंगे? आप कैसे चयन करेंगे? यहाँ उतना महत्व पढ़ा लिखा विद्वान का अभी तक पहचान नहीं हुआ। आप पहचान करेंगे? हम तो पहचान करेंगे, क्योंकि इसलिए हम पहचान करेंगे जो इस बस्ती में 1962 में अगर यदि एक आदमी वो एक्सपायर कर गया, टीचर होकर के रिटायर करके, और दूसरा आदमी मैं ही 1962 का मट्टी का सर्टिफिकेट लेकर के अभी जिंदा हूँ। मैं भी 42 वर्षों तक 1971 से 2012 तक डिजाइटर का काम किए राष्ट्रीय ऑफिस में। इस बार बदलाव करेंगे आप? निश्चित है, निश्चित बदलाव होगा।
तो इस बार बदलाव होगा तब आप क्योंकि देख सकते- नौजवान में जोश है। जी, तो इस बार आप देख सकते हैं कि लोग जो है कहने के लिए बहुत कुछ है, हमें पास दिखाने के लिए समय कम है, लेकिन कम बातों में ज्यादा बात समझिए। हाँ। एक ही बात की यहाँ पर विकास नहीं पहुंची है। लोगों को कोई काम कराना होता है तो वोट भी देते हैं और अपने जेब से पैसा भी लगाते हैं। अब ये देखिए, ये वार्ड नंबर 6 है। अब इसमें जाना हो तो आप बताइए कि हम जाने में भी तमाम तरह की दिक्कत है। अब आप देखिए कि हम आगे भी आपको दिखाते हैं। द इंडिया प्लस न्यूज की टीम जब यहाँ पहुंची है तो तमाम लोग अपनी जन समस्याओं को बताने के लिए यहाँ लोग इकट्ठा हो गए हैं। तो आप समझिए कि जहाँ पे सरकार को पहुंचना चाहिए, जहाँ पर जो है जनप्रतिनिधि को पहुंचना चाहिए, जहाँ पे बीडीओ सीईओ तमाम वैसे जो है आपको वार्ड सदस्य से लेकर के मुखिया को पहुंचना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो उनके पैसे को सरकारी फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। उनके पास पैसे हैं जो इसी जनता के दिए हुए पैसे हैं और उन्हें वो चुनकर भेजती है कि आप जो है वहाँ पे विकास कीजिए। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस गांव की जो है क्या बदसूरत हालात है। आपको उसकी मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। रामपुर गांव में हूँ और आप ये देखिए कि यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ आपको राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुर प्रखंड कोटौना मधुबनी लिखा हुआ है और एक तरफ जो है वो तालाब है। इसके तालाब के बारे में लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि इस तालाब के नवीनीकरण को लेकर के, सफाई को लेकर के जो फंड आता है वो पैसा उठा लिया गया है, मतलब पैसा गबन कर लिया गया है। यहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा है, जब हम यहाँ पर आए तो वो कुछ कहना चाहती हैं। आप ये देख सकते हैं कि स्कूल के हालात क्या है। आप ये देखिए, एक स्कूल का हिस्सा ये है, दूसरी तरफ स्कूल का हिस्सा ये है और स्कूल का निर्माण कैसे किया गया। आप ये देखिए कि यहाँ के बीच से होकर के जो है वो सड़क निकलती है इस गांव की, तो बच्चे कैसे सुरक्षित होंगे, कितना पढ़ाई होता है, आप इससे आकलन लगाइए। अम्मा क्या कहना चाहेंगे आप? देखियो सारा किसने बन जमरा उसका न किस दे कोई तो कहना आते जी सरकारें न करता है, सरकारें करते हैं। हाँ। यहाँ के मालूम, यहाँ के मुखिया के छे मुखिया हुआ तो वो न काम में छे, वो काम में छे हाँ। तो कुछो नहीं मिले यहाँ के, अनाज मिले यहाँ के, अनाज तो कनी कागज में गड़बड़ भ गए तो साल भर लगन न दल के काल के गड़बड़ा गई। तो प्रधानमंत्री जी, आपने जो है वो दीपावली तक जो है आपने अनाज के लिए कहा है, लेकिन अब बूढ़ी अम्मा को देखिए कि आपके दिए हुए जो योजना है उनका लाभ अम्मा तक नहीं मिल पा रहा है। अम्मा यही है ना? हाँ। शौचालय का पैसा मिला आपको? नहीं कुछ ना। अच्छा अम्मा, ये बताओ कि घर के लिए कोई इंदिरा घर है आपके पास? नहीं घर नहीं है। नहीं। इंदिरा आवास का पैसा मिला आपको घर नहीं, बनाने के लिए? किसी पैसा और किसी और कुछ नहीं मिला। तो अब ये अम्मा जैसे बता रही हैं और यहाँ के गांव के लोग बता रहे हैं कि ये बहुत ही गरीब परिवार है, इनके पास रहने के लिए भी बहुत अच्छी जो है सुविधा नहीं है। इनके पास होना तो ये चाहिए कि इनके पास इंदिरा आवास के नाम पे जो पैसे आते हैं वो इन्हें मिले। इन्हें जो है वो शौचालय के लिए जो है बाहर जाना पड़ता है, बहुत तकलीफें होती है, उनके लिए शौचालय का निर्माण हो सके। तो ऐसे कमोबेश स्थिति पूरे यही इस गांव की है जो ये अम्मा ने बताया है। तो अम्मा है, कितने साल की उम्र है आपकी? कितने साल छिए? नहीं बुझे छिए। अच्छा, लेकिन ये चूंकि पहले लोग उम्र को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है उन्हें नहीं मालूम होता था, लेकिन जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करीब ये 70-75 साल की ये जो है बूढ़ी अम्मा है। अब ये बताइए कि इसके बावजूद यहाँ पर आप ये देखिए कि तमाम बच्चे हैं यहाँ पर और तमाम लोग यहाँ खड़े हैं और इस पूरे गांव के हालात क्या है आप जो है इस अम्मा की बात से अंदाजा लगा सकते हैं। हम कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। चारिटा बेटी छै, एगो बेटा छै। आ कहलकै 10 बरस लाके कि इंदिरा आवास भेटतै, 13 में छै 13 तक 13 बरस की 20 बरस भए गेलै। कहलकै प्रधानमंत्री वाला छै, प्रधानमंत्री वाला में कते घूस खेलकै, प्रधानमंत्री नहीं भेटै। आब हमरा आरके की छै, हमरा आरके गाम में घर में बाग में खेत एकटा घर नहीं। आ कहलकै गली कुछ एते दूर में देखियो जे कोन रास्ता छै, कोन स्थिति छै। आ किछो भेलै गाम में तो किछो नहीं छै, सब गाम में सब चीज भेलै, एकटा रोडो साइड नहीं छै। तो मुखिया जी के अहाँ कुछ नहीं कहै छियै? मुखिया जी के की कहबै, आबै छै पैर पकड़ के वोट लै लै छै अपना घर। मुखिया जी या एहिठाम का जे मतलब अथी छलथि है MLA MP साहब पोरसा झूलन रहे तो ओहिमे एला, एहिठाम उद्घाटन केलखिन आ पैर के एना के धोती कुर्ता समेट लेलखिन। अच्छा, एनाहिते जहिना कहिए एहिठाम से अहाँके हमरा एकटा पंचायत समिति छै, हुनका एहिठाम राखी बनबै ले गेलखिन, बुझ गेलिए। राखी बना के अपन घर गेला, कहलखिन जे हम इसको 8 रोज के अंदर में यहाँ हम आ रहे हैं और बनाएंगे। 8 दिन नहीं भेले। बीच में फेर आयल छला अहाँके जे छथि हरभूषण मंडल जी, विधायक RJD विधायक, ओ एला है आ देख लेलखिन। आ वो गलखिन जे हम 4-5 दिन में जाइ छी BDO साहब के कहबै, आ BDO साहब आबि के अहाँके तुरंत अविलंब कोन दिन एकटा घोषणा के दिन छै, ओहिमे से हम अहाँके
ताबे रास्ता के लेल आइ 8 दिन से तकर बाद अब जेना तेना अपन कहुना कर नंगोटा बांधलहुँ आइ अपन जाइ छी आब लंगोटे पर जे कारवा छै तऽ एहिबेर कहै छै ने मुखिया के इलेक्शन छै तऽ हमरा सबके नियमो छै, हमरा सबके एकटा बैठको कऽ लेबै जे एहि बस्तीमे वोट खसेनाइ बंद। क्या बस्ती में सरकारे नहीं थे तो वोट खसते किया? बाइकआउट करबे, हाँ सब वोट नहीं डालबे, पूरा ये सब निर्णय करबे। हाँ निर्णय करबे। तो इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी आप ये समझिए कटु सच्ची है जो ये कह रहे हैं कि अब जो राजनीति जो है वो लंगोट छाप हो गई है, जहां नेता आते हैं लंगोट बांटते हैं और चले जाते हैं। अब समझिए कि जो 8 दिन का वादा करके गए थे वो 8 महीने से ज्यादा हो गए, फिर वो 8 साल में बदल जाता है और समझिए कि यह कितने सालों में बदल जाएगा शायद, लेकिन विकास यहाँ तक नहीं पहुंची है। तो लोगों की उम्मीद टूट रही है और इस गाँव की जनता जो अगर ये कहती है कि यहाँ पर वो वोट नहीं डालेंगे, बाइकआउट करेंगे, तो ये बात जो है इस लोकतंत्र के लिए, इस पूरे समाज के लिए और इस तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए जो है इससे बड़ी जो है वो काला दिन नहीं हो सकता है। हम आपको और भी गांव की तस्वीर दिखाते हैं, कुछ और भी महिलाओं से बात करते हैं। ये आप कुछ कहेंगे, आप कुछ कहोगे? यहाँ नहीं कहेंगे। चलिए, ये शर्मा रही हैं, गांव की महिलाएं हैं, बोलने से हिचकती हैं। थोड़ा सा आपको समझते हैं कि गांव की राजनीति बहुत टेढ़ी होती है। जो इस गांव की राजनीति को नहीं समझते हैं, थोड़ा गांव भी आकर टहलिए कि गांव की राजनीति कितनी मुश्किल होती है। वैसे में अपनी बात को कहना बहुत हिम्मत की बात होती है। मैं हूं पंकज हरिकुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। हम आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं वासुदेवपुर पंचायत की। ये जो है जो पंचायत नंबर 18 है, यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि चुनाव होने वाले, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के जो है लोग अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।